आज इतवार है, रमज़ान चौथा रमज़ान है। अल्हम्दुलिल्लाह हम आज चौथे रमज़ान में पहुंच गए हैं। आप उम्मीद है कि आप लोगों ने रोज़ा रखा होगा। अल्लाह ताला इसके रोज़े की जो बरक़ात है आप तक ज़रूर पहुँचे। आज 22 फरवरी है, 11 फागन है, इतवार का दिन है, रेस्ट डे है। और मुझे नहीं पता कि कौन कौन रेस्ट करेगा। जैसे मज़दूर तो भाई हमारे तो ज़िंदगी में कोई छुट्टी नामी चीज़ है ही नहीं, तसव्वुर ही नहीं है। इतवार को भी हम सुबह आपके साथ बात कर रहे हैं, शाम को भी इंशाल्लाह ताला आपके साथ व्लॉग पे बात होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से मैं मुसलसल पिछले कितने दिनों से व्लॉग कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। मैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में बात करता हूँ, मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर बैठ के बात करता हूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान का अगर कोई सबसे बड़ा मसला पाकिस्तानी अवाम का है तो वो इमरान खान की सेहत है। और जिन्होंने चाह सी उन्होंने चाह ला लिया। उन्होंने एक सर्वे कराया कि जी बताएं पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला दुख इस टाइम क्या है, कि भारत से हारना है या इमरान खान की सेहत है। कुछ जो शौक होता है ना, मतलब वो कीड़ा तंग करता है। तो 98% लोगों ने कहा कि भैया ना हमें इमरान खान की सेहत से हमारा बड़ा कंसर्न है। बहरहाल इस सेहत के हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो थी वो चल रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। मैंने आपको बताया कि 25 फरवरी को उन्हें दूसरा इंजेक्शन लगना है और कहा यह जा रहा है कि वो पिम्स में लगेगा। लेकिन जो इमरान खान की फैमिली है और इमरान खान के लवर्स हैं वो ये कहते हैं कि जब तक आप इमरान खान की सेहत के हवाले से उनकी फैमिली को इत्मीनान में नहीं लेंगे, बात आगे नहीं बढ़ेगी। और हाँ, जिस दिन इमरान खान के फैमिली में से किसी ने इमरान खान से मुलाकात कर ली और उसने बाहर आके ही कह दिया कि जी इमरान खान की बेहतर है हालत, तो अवाम भी मान जाएगी। आप इमरान खान के डॉक्टरों से मुलाकात कराएं, गुफ्तगू कराएं, पौना पौना घंटा गुफ्तगू करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। वकुला से कराएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। राजा नासिर अब्बास को बुलाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। बैरिस्टर गौहर को बुलाएं, कोई फ़र्क नहीं, अनटिल अनलेस जब तक आप इमरान खान की फैमिली से नहीं बात करा देते। अच्छा, वो बैरिस्टर अकील मलिक साहब हैं, इस टाइम नून लीग के बड़े इंपॉर्टेंट आदमी हैं। उन्होंने एक प्रोग्राम में कुछ बातें की जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ। वो कहते हैं कि जी पहले भी ये तय हो गया था कि इमरान खान के जो भांजे हैं वो इमरान खान से मुलाकात करेंगे और मुलाकात करने के बाद जो भी होगा वो आगे बात करेंगे। तो लेकिन अलीमा खानम ने बीच में ये बात ना होने दी और ये बात आगे ना बढ़ सकी। खैर, अभी मैं इस पे तो नहीं आ रहा कि अलीमा खानम को अगर ये मौका मिला था कि इमरान के भांजे मिले तो वो क्यों इनकार करती। वो कहते अलीमा खानम को चूंकि सियासत का शौक है इसलिए वो सियासत की वजह से ऐसा नहीं कर रही और वो पीटीआई को नुकसान पहुंचा रहे। इसका मतलब है कि आप भी यही चाह रहे हैं। अदरवाइज आप मिलवा दें, अलीमा खानम को ना मिला है, नौरीन साहिबा को मिला दे, डॉक्टर साहिबा जो उनकी तीसरी बहन है उन्हें मिलवा दे, किसी को मिलवा दे। अलीमा खानम को जरूरी है। और अलीमा खानम अगर ये कहती है कि मैं नहीं मिलना है और आप किसी और को ले जाके मिलवा देते तो कौन सा उन्हें वीजा कैंसिल कर देना होना था। आप अपने जो वो हैं उन पे पर्दा डालने के लिए ऐसा करते हैं। जब उन्हें सवाल किया कि जनाब चले, आप अलीमा खानम कह दी थी ना, आप मिलवाते किसी और को, तो उन्होंने कहा जी आए मैशाएं ये वो। अब उन्होंने जो उसमें गुफ्तगू में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। उन्होंने कहा जी 25 को हाँ ठीक है इमरान खान साहब को हॉस्पिटल कहने में ले जाया जाएगा, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि जो मशीनरी है हम वो हॉस्पिटल मंगा लें और वहाँ पे उनका जो है वो जो भी टेस्ट होना है और इंजेक्शन लगना है वो लग जाए। यानी तुसी पूरा हॉस्पिटल चुक के जो जेल ले जाने तैयार हो, एक बंदे को वहां से हॉस्पिटल शिफ्ट करने पे तैयार नहीं हो। जब उनसे ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अब यहाँ पे जो बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, वेरी गुड मॉर्निंग, सुबह का सलाम मैं आपको कहना भूल गया था, सुबह बखैर आपको कहना भूल गया था कि अल्लाह ताला आपका दिन बहुत अच्छा करे। यहाँ पे जो बारीक बात है वो ये है कि आखिर ये जो हुक्मरान है ये इमरान खान को हॉस्पिटल जाने से डर क्यों रहे हैं। अगर पूरी मशीनरी आपने उठा के जेल ले जानी है और वहां ले जाके करना है तो इतना खौफ किस चीज का आपको। लेकिन बैरिस्टर अकील ने एक बात की, उन्होंने कहा जी अगर अब डॉक्टरों ने कहा तो हम इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट कर देंगे। और अब कौन सा हॉस्पिटल होगा
वो अल-शिफा आई क्लिनिक होगा या अल-शिफा इंटरनेशनल होगा। इमरान खान की फैमिली ये चाहती है कि अल-शिफा इंटरनेशनल में शिफ्ट किया जाए, ये चाहते हैं कि अल-शिफा आई क्लिनिक में शिफ्ट किया जाए। अल-शिफा आई क्लिनिक जो है वो मेरी इत्तलात के मुताबिक हमारे पाक फ़ौज के ज़ेर इंतज़ाम चलता है, सिक्योरिटी के इंतज़ाम भी बेहतर है, प्योरली है ही आँखों का हॉस्पिटल। जबकि अलीमा खानम चाहती हैं कि अल-शिफा इंटरनेशनल किया जाए। उनका कहना ये है कि वो इंटरनेशनल लेवल का स्टैंडर्ड का है, वहाँ पे है से सहूलियात बेहतर है। लेकिन अकील मलिक ने ये कहा कि हम इस बात पे तैयार हैं कि इमरान खान के भांजे वो जो भी हैं कासिम खान, उनसे इमरान खान की मुलाकात करवा दें। यानी एक बड़ा ब्रेक थ्रू तो अब आपके सामने आ गया है। और अब यहाँ पे इस बात को यहीं रखें, कल जब क्या कहते हैं वजीर आला सुहेल अफरीदी ने पेशावर प्रेस क्लब में खिताब किया है, उस पेशावर प्रेस क्लब में खिताब करते हुए उन्होंने बातें तो बड़ी की कि मैंने जब वाना के लिए 4 अरब रुपए रखे तो बड़ी लोगों को तकलीफ हुई कि देखो जी कौमी खजाने को कैसे बांटा जा रहा है और कैसे वो किया जा रहा है उनका। लेकिन जब पंजाब की वजीर आला ने 1200 करोड़ का जहाज खरीद लिया तो सारे सब सूंघ गए, कोई बात नहीं कर रहा। खैर सुहेल साहब हम तो कर रहे हैं और मेरे जैसे बहुत सारे कर रहे हैं, तो करने के बाद सानू हमें जो प्रेशर है वो भी हमें भी हम फेस कर रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन हम अपनी बात कर रहे हैं। एनीवे मैं अभी उस तैयारी की तरफ नहीं जा रहा, मैं इधर ही रहता हूँ। उन्होंने कहा जी हम चाहें तो हम आज कॉल दें और कॉल दे के हम सड़कों के ऊपर दमादम मस्त कलंदर कर सकते हैं, लेकिन हम इमरान खान की सेहत के ऊपर कोई सियासत नहीं करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि इमरान खान को जनाब अली सेहत के जो उनका हक है वो किया जाए। या मैं वो जो बात आपको बार बार कह रहा हूँ कि सुहेल अफरीदी एहतजाज, धरनों, स्ट्राइक, तसादुम से बचते हुए इमरान खान के लिए एक रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक सेफ रास्ता हो जिसमें इमरान खान के हॉस्पिटल शिफ्टिंग जो है वो यकीनी बन जाए। लेकिन यहाँ पे एक बात समझें, ये इतना आसान नहीं है इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट करना। जिस दिन उन्होंने हॉस्पिटल शिफ्ट किया, आप सोचें कि हॉस्पिटल के अंदर के क्या मसाइल हो जाएंगे। वो तो जो मरीज बेड ते पे ने उछाल छाल ला के थले दौड़ ला देंगे कि इमरान में मिलना जाके, बाहर के क्या हालात हो जाएंगे, बाहर की सिक्योरिटी के क्या मसाइल हो जाएंगे, अंदर डॉक्टरों के लिए क्या मसाइल हो जाएंगे, डॉक्टरों की जिंदगी जीरन हो जाएगी, पूरा हॉस्पिटल। तो ये सारी चीजें जो हैं, मेरी इतलात ये हैं कि सिक्योरिटी इदारों ने इन तमाम अमूर का जायजा लिया है, रिपोर्टें भी बनाई है कि अगर इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं तो सिक्योरिटी किस तरह मुमकिन होगी, वहाँ पे जो डिसिप्लिन है हॉस्पिटल का वो कैसे मुमकिन होगा। मिसाल के तौर पे कौन सा अमला जाएगा, कौन से डॉक्टर होंगे, वो बाहर आएंगे, मीडिया ले उन्होंने फाड़ लेंगे, मीडिया वाले तलाश करते फिरेंगे कि केड़ा अंदर अमले बंदा गया है, उससे जाके पूछेंगे, तो वहां से बेशुमार चीजें निकल आएंगी। अब ये वो चीज है जिससे वो डरते हैं, वो एक ट्वीट से डरते हैं। फर्ज करें कि अंदर डॉक्टर जेड़े जा रहे ने वो ही एक तस्वीर बना लेंदे ने, फिर आप क्या करेंगे। ये जब आखिरी बार पिम्स इमरान खान को लाया गया तो ये कहा जाता है कि जनाब अली तमाम डॉक्टर और अमले से उनके मोबाइल लेके रख लिए गए थे कि आपने मोबाइल को इस हाथ भी नहीं लाना, ठीक है ना। और वो मोबाइल के हाथ ना लगाने के बावजूद कुछ चीजें तो बाहर भी आ गई थी। मिसाल के तौर पे कि वहाँ पे पीटीआई के लीडरशिप भी कोई जाके इमरान खान से मिले। और कहा यह जाता है कि डॉक्टर साहब जो थे, एक जूनियर डॉक्टर ने खान साहब को कहा कि खान साहब मैं ऑटोग्राफ लेना चाहता हूँ। तो अब वो बंदा जो बेड के ऊपर पड़ा है, लेकिन वो आज़मो इस्तकलाल की एक मिसाल है दुनिया में इस तरह की, उसने हंस के कहा कि अच्छा लाओ। और उसने उस टाइम उन्हें ये नहीं कि मेरे दर्द हो रहा है, मैं पता नहीं की हो गया, मेरे प्लेटलेट्स डिग पे ने और मेरे तो साह नहीं आ रहा, मेरे तो 3 खुफिया हार्ट अटैक भी हो गए, मेरे 3 आर्टरी बंद हो गई हैं, उन्हें के लिए आओ मैं उन्हें साइन कर देंगे। अब इन हालात में सिक्योरिटी दारों को भी पता, हुकूमत को भी पता है कि ये इतना आसान नहीं है कि इमरान खान को जाके जेल में से ला के हॉस्पिटल, कोई मेयो हॉस्पिटल क्या नाम है, नहीं है कि जाके बिठा देंगे। भाई वो अगर हॉस्पिटल गया तो पूरा हॉस्पिटल जो है उसके अंदर थरथरली मजा नहीं है, हॉस्पिटल के बाहर लोगों को कैसे संभालेंगे। इन चीज़ों का सारा मैंने जैसे आपको बताया कि बहरहाल एक होमवर्क तो किया गया है कि इमरान खान को अगर इमरजेंसी लाना पड़ा तो क्या होगा। और अकील मलिक ये कहते हैं कि जी अलीमा खानम तो चूँकि ख़तरनाक बच्ची हैं, और पहले भी उन्होंने जनाब अली बड़े कुछ रोले पुआ दिए थे, अब हम उन पर ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन हम उनके भांजे कासिम से के लिए तैयार हैं। तो एक पॉजिटिव चीज़ मैं सुबह सुबह आपसे ज़रूर शेयर कर दूं कि जनाब अली
इमरान खान के सेहत के हवाले से एक ब्रेक थ्रू तो सामने आया है। अब आ जाए जी, ज़रा मैं थोड़ा सा बात करना चाह रहा था क्या कहते हैं इसराइल के हवाले से और गाज़ा के हवाले से। सफारती ज़राए के मुताबिक जो हामिद मीर साहब के एक प्रोग्राम में उन्होंने इंकशाफ किया है, वो कहते हैं कि जी अमेरिका वहाँ पे गाज़ा में एक स्टेबलाइजेशन फोर्स जो है वो बनाना चाह रहा है और उसमें 12,000 पुलिस ऑफिसर्स रखे जाएंगे। फौज तो वखरी होगी। अच्छा, वो पाकिस्तान पे ये दबाव डाल रहे हैं कि जनाब अली आप ऐसा करें कि चलो फर्ज करो तुसी पाकिस्तानी कौम का दबाव बहुत बढ़ जाता है और आप फौज नहीं भेजते तो अपनी पुलिस वाले भेज दो। मैं तो कहना भेज ही दो, ठीक है ना। उन्होंने भी पता चल जाए जो नाकिया ते उन्होंने रोकया नाकिया तो रोक के क्या मुंह सुंगाओ, किसी को कहा निकाह का कागजात चेक करा है। वो मरियम साहिबा ने अब कह दिया कि आपने सर कहना है कि जो भी मुलजिम होगा उसे सर कहना है। तो कितना अच्छा लगेगा कि हमारे पुलिस वाले कहेंगे सर नू लम्मा पा लो, सर नू पांजा ला दियो, ठीक है ना सर की जेब जो पैसे काट लो। और फिर कभी मजा आएगा कि वो कहेंगे सर की जेब से 5 ग्राम चर्च बरामद हो गई है, तो अच्छा है भेज दें। लेकिन जो अमेरिका का वहां पे असल प्लान है वो ये है कि अमेरिका 5,000 जो है एहलकार रखना चाहता है और एक फौजी अड्डा बनाना चाहता है। जो मंसूबा उसकी दस्तावेजात भी सामने आ गया। अंदाजा करें कि अमेरिका इस चक्कर में गाजा और इसराइल के तमाम जगह पे एक अड्डा बना के सारी चीजों को अपने हाथ में कंट्रोल करना चाहता है। 5,000 एहलकार होंगे, फौजी अड्डे का मंसूबा है। तकरीबन ये 35 एकड़ कंपाउंड है जहां पे ये अड्डा बनेगा और ये कसीरुल कौमी फोर्स के लिए मंसूबा, यानी मुख्तलिफ ममालिक के जो लोग होंगे। अच्छा, सरबराही जड़ी है ट्रंप के कोल ही रहेगी हर हाल ही, चाहे कोई दुनिया इधर की उधर हो जाए। अच्छा जी, ये जो मैंने आपको ये कोई मैं पल्ले से नहीं कह रहा, ये एक कैनेडियन वकील हैं, उन्होंने क्या कहते हैं ये इंकिशाफ किया है। और अब आप इससे समझें कि अगर 5,000 फौजी वहां पे जाके बैठ गए और अमेरिका ने अपना अड्डा बना लिया तो इसका मतलब तो अमेरिका ने कब्जा कर लिया गाजा के ऊपर। 5,000 फौजियों से कौन लड़ता फिरेगा भाईजान। और आपने जाते ही सबसे पहले जो है हमास के हथियार छीनने, यानी कि गजा को मुकम्मल तौर पे इसराइल में के कब्जे में देने का प्लान बन चुका है। अफसोस मुझे इस बात का है कि शहबाज शरीफ साहब ने जो किरदार अदा किया है पहले इजलास में, वो ना सिर्फ काबिल शर्म, जिस तरह वो दूसरी तीसरी कतार में, वो 2 ही कतारें थी, तीसरी होती तो यकीनन तीसरी में ही खड़े होते। जिस तरह वो पीछे खड़े हुए हंस रहे थे, लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश कर रहे थे, किसी को सलूम कर रहे थे, हाथ हिला रहे थे। दुख हो रहा था कि ये पाकिस्तान जो दुनिया का एटमी मुल्क है, इस्लाम का किला है, और हमने भारत को शिकस्त देने के बाद दुनिया में अपनी ताकत को मनवाया, उसका वजीर आजम किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। ऐसा मैं तो दुख इस बात का है कि वो हमारे नुमाइंदे के तौर पे वहां गया हुआ था और जिस तरह की वो हरकत उन्होंने वहां की है, जिस तरह उन्होंने लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश की, ऐसा लग रहा था कि एक अटेंशन सीकर एक बच्चा है जो चला गया और जो लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश कर रहा है। दुख हुआ ना, तकलीफ होती है भाई, जो भी हो, पाकिस्तान हम सब का है ना। और आप अंदाजा करें कि जो इसराइल के अंदर अमेरिका का सफीर है, उसका नाम है माइक बकाबे, शायद यही नाम है, जो ना भी हुए थे मैनू की मैं मेरे थे ऑन फुट मैं, मुझे क्या उससे, लेकिन वो कहता है कि जी इसराइल ना पूरे मशरिक़ वुस्ता पे कब्जा कर ले। और फरमांदे हैं ने उन्होंने जो हवाला दिया वो एक बाइबल का मसख शुदा बाइबल है जो शायद मतरू की समझी जाती है, उसका देते हुए कहा कि खुदा ने यहूदियों के लिए ये ज़मीन बनाई है सारी, तो यहूदियों का हक है कि वो इस पूरी ज़मीन पे कब्जा करें। ये सारी मशरिक़ वुस्ता यहूदियों की ज़मीन है। इससे आप अमेरिका के माइंड सेट का और आने वाले दिनों में उसके अज़ाइम का अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। और इससे आप अंदाज़ा कर लें कि हम कहाँ खड़े हुए। हमने अमेरिका को अब रोज वेलेट होटल जो है वो भी अमेरिका के ट्रंप के जो खानदान है उसके हवाले करने का फैसला किया जी। 2 मेरा लेके चलावांगे, ऐसे तो अड्डे माठे कोजे के कोई शय खुद नहीं चला सकते। हम इतने नाहल लोग हैं
हमने अपनी बंदरगाह चीन को दे देनी है, हमने अपने अड्डे अमेरिका को दे देने हैं, हमने जनाब वो 11-10 अरब का पूरा पीआईए भेज देना है और 12 अरब का हमने तैयार एक मलका आलिया को लेके दे देना है। अब रोज वैलेट में भी सिर्फ ये है, नजीब सेठी साहब की इस बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूं कि ये किसी तरह ट्रंप को राजी रखना चाहते हैं। रियल मिनरल्स उसे दे दो, उसके ख़ानदान के लोगों को साथ शामिल कर लो, उसके ख़ानदान के लोगों को क्रिप्टो करेंसी में शामिल कर लो, रोज़ वैलेट दे दो, यानी जो भी हो सकता है दे दो ताकि ट्रंप आपसे राज़ी रहे। लेकिन ਜਦੋਂ ट्रंप दिमाग को मैंने ये याद रखिएगा, ये जो 11 तक त्यारे चले गए ना, वापसी होते भी देर नहीं लगेगी। और इस हुकूमत का सारा इन्हिसार ट्रंप की आशीर्वाद और खुशनुदी पे। यही वजह है कि आप देखें कि शबाश लोगों को कोनिया मार मूर के निकल के कहने पैन ट्रंप है अंकल मैं खड़ा हूँ आपके लिए, हुक्म करें मैं क्या करूँ। और मुझे लगी